नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और उसके बाद आती है काराकोरम। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों से गुजरती है। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्याग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसका सही उत्तर है चित्रकूट जलप्रपात। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजमहल पहाड़ियाँ। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 राज्य लगे हुए हैं तट रेखा से। तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। चंदन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में चंदन पाया जाता है। वायु दाब का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र तल पर। पानी में केरोसिन डालने पर जल का पृष्ठ तनाव होता है। तो इसका सही आंसर है कम। आगे देखते हैं, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था श्रावस्ती में। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। निम्न में से किस विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर दीवाने कोई, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने गठन किया था। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की पहली संधि 1765 में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च किसने संभाला? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तैयब जी ने। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सलहार के युद्ध में। खुदीराम बोस की मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 1915। भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रूमफील्ड। आगे देखते हैं, ये पॉलिटी के प्रश्न है। निम्न में से किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता। ए और बी दोनों। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, समानता का अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता का, ये इसमें गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अंदर किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य के उपयुक्त सभी शर्तें राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होती हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? इसका सही उत्तर है 34, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 34। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित हुआ कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह आदेश दिया गया है कि वह अध्यादेश जारी करे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 213, अनुच्छेद 213 है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। मुगल काल में सफेद संगमरमर की बनी पहली इमारत पूछी है? तो यह एतमादुल्ला का मकबरा। उसके बाद बना था ताजमहल। कौन सा कूट गलत है? झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम मेहमूद, फैजाबाद लियाकत अली, ये गलत है। इसमें ऑप्शन सी गलत है। इसका ये है ऑप्शन सी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हुआ था? तो ये होता बंगाल का विभाजन 1905 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। फख्र ए अफगान किसे कहा गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें लिखित योजना पर आधारित है? भारत शासन अधिनियम 1935। निम्न में से चटगांव शस्त्रागार कांड से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। अगस्त क्रांति के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। दोस्तों, आज की ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में। इसमें से आपको 10 से 15 प्रश्न मिलेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।